दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चन्नूनी के पुत्र अर्शपाल ने किसानों की एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को एकजुट होने का संदेश देते हुए चुनाव में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी और बाद में कुछ नए सदस्यों को संगठन की सदस्यता भी ग्रहण कराई। आप देखिए इस मौके पर किसान नेताओं ने क्या कहा। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही यूट्यूब पर हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। साथियों, अफसर भाई यूनियन की हिम्मत कैसे तो दाव लगा था। मैं बोलो जिसको घुटनों पर दूसरों को पकड़ो, जैसे करूँ साहब मत बात है। आज कई किसान नेता की खाते में क्या देख लो, कई गुना बढ़ गई। तरुणी साहब ने 40 पर बैठाया, 40 किला तरुणी साहब है। 40 साल की मेहनत में 3 किसान मजदूर पर उसका लड़का कितना लाठी की शाल कितना मगरा उठा ली। क्या ममता में दर्शक से जैसी बात होगी, हम आपकी यूनियन की ऊपर संगठन की मानागा और किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ागा। प्रशासन का अलग से एडीएम साहब को 3 बार फोन आ लियो। पूरा हमने एक बात कही थी कि एक कोई ऊपर से कहा भाई पूरा के निकलाना भाई गाड़ी ना जाए बोलो ना उठे मार वो आओ। चलो निशान आप जाते हो तो आप सब यहाँ आया, आपकी दिल की क्या है। हमारी यूनियन पूरी एक एक कड़ी से एक मैं यूनियन आपने पे भाई एक बात कहूँगा भाई बेशक छो तो ये भी छोड़ भेजी हो भाई एक साथियों सबकी अशोक बात से सबने सुभाषन भाई दोनों बड़े वो काम हमने और पुराने हमारे लाल सिंह जी बैठो, रामेश्वर जी बैठो, बेज बैठा रात में तो जी आपका मार्गदर्शन चलाना। धन्यवाद साथियों। हमारी बहन जिला प्रधान उनका कल्याण रेवाड़ी जिला प्रधान समय सिंह जी सभी सम्मानित गोकुल राम जाट से जो भरतपुर से हमारी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सारा मेवात लड़ा, जिसमें सारा अहिलवाड़ लड़ा, जिसमें गुजर लड़े, मीणा लड़े, सब लड़े। साथियों, एमएसपी की बात है या बीमा की बात है या वो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। एमएसपी की लड़ाई बरसों से चल रही है और पता नहीं कितने और समय तक चलेगी। लेकिन एक और बड़ी लड़ाई है, देखो लड़ता वही है जो मजबूत होता है। हम हमारे क्षेत्र में अक्सर क्योंकि आपके अहिलवाड़ जैसा ही मेवात है हमारा, ऐसे ही धीरे धीरे वहां पर हम लोगों ने 2-3 साल में मेहनत करके संगठन का इकट्ठा किया है, मजबूत किया है। हमेशा जब भी बात चलती है तो कहा जाता है कि हरियाणा पंजाब लड़ते हैं, हमारा क्षेत्र नहीं लड़ता, क्योंकि वो मजबूत है, उन्हें एमएसपी मिलती है, उन्हें फसलों के लिए मिलती है। साथियों, अभी जैसे भाई ने बताया पाम ऑयल सारा बाहर से मंगवा लिया। पाम ऑयल इतना खतरनाक ऑयल है, कैंसर जैसी बीमारियों को फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान पाम ऑयल का है। ये जितने भी प्रोडक्ट है, कुरकुरे है, कोई हल्दीराम की नमकीन है, कोई भी चीज है, कोई भी वैरायटी ऐसी सब पाम ऑयल बिक रहा है टोटली। तो साहब बता रहा था सरसों के अंदर इन्होंने क्या किया, जैसे सरसों की फसल की कटाई शुरू होगी जब, लेकिन उसकी जो खरीद होगी वो 1 महीने बाद शुरू करेंगे। अब किसान में बेचारे में इतनी मत तो है नहीं कि वो उसको स्टोर करके रख लेगा, क्योंकि किसान को तो पैसा चाहिए, ब्याज में पैसा उसने उठाया, ब्याज में उसने पैसा उतारना है, बच्चों की फीस भरनी है, जो भी करके हालात है। अब वो तो 1-1.5 महीने के लिए उसको स्टोर कर नहीं सकता। व्यापारी है, व्यापारी क्या करते हैं, उससे ये 3500 रुपए 4500 रुपए खरीद के स्टोर कर लेंगे। स्टोर कर ली, जब रेट आया, जब खरीद आई तो आप किसानों के ही पोर्टल का यूज करके उसको 5650 में बेचेंगे। 1050 रुपए आपके सिर से ही कमा के ले जाएंगे। सूरजमुखी बड़ी है, सूरजमुखी एक ऐसी फसल है, उस टाइम पे बरसात पक्का आएगी ही आएगी और मंडियों में नाड़ों में बुरा हाल सूरजमुखी का किसान बेचारा बैठा बैठा रोता है कि क्या करूं मैं। तो इन हालातों को सुधारने के लिए आपको खुद जागना पड़ेगा। अपने बीच से ऐसा कैंडिडेट खड़ा कीजिए
जो आप जिसको आपने परख लिया हो, जिसको आपने देख लिया हो कि हाँ ये बंदे इसने भाई फलाने काम किया किसानों के मजदूरों के हक में, ये बंदे को वोट देंगे और इसको आगे लेके आओ, तब आपका भला होगा। अगर हम इन्हीं राजनीतिक पार्टी में पीछे लगे रहेंगे ना तो भाई ऐसे ही खाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछता हूं, मैं आपके एरिया का जो एमपी होगा पिछले जो बलाल में उसने वोट पे जो भी बड़ा होगा, कितने चक्कर मारे हैं दोबारा बढ़ने के बाद? एक बार भी ना आए, एक बार भी ना आए, सब पार्टी कर बैठे हैं। बहुत गंभीरता से सोचने की बात है जी, तो थोड़ा सोच के चलो, क्योंकि पार्टियों के पीछे बहुत लग लिए, अब थोड़ा अपने पीछे भी लग लो, अपने आप का सुधार करो। अपने आप का सुधार तभी होगा जब हम जागेंगे। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि किसान को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये सोच लियो आपके सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? राजनीति कहने के बाप की प्रवृत्ति बन गया कि किसान का बेटा राजनीति नहीं कर सकता क्या? राजनीति कर सकता है किसान का बेटा, और इनसे बेहतर कर सकता है। ऐसी कर सकता है कि इनकी पुश्ते भी नहीं सोच सकती। बिल्कुल। और एक बात और बता दूं, किसान की भागीदारी क्यों नहीं चाहते राजनीति में? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर किसान को राजनीति में घुसा लिया इन्होंने, किसी पार्टी ने किसान की साझेदारी कर ली, तो भाई उसको पता है राजनीतिक पार्टी को कि ये हमारे सारे के नंबर काटेगा और हमसे आगे जाके चला जाएगा। कोई भी राजनीतिक नेता है ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई उससे ऊपर जाए। इसलिए किसी भी पार्टी ने किसानों के नाम पे बनी है, जितनी पार्टियां बनी है किसानों से वोट बटोरे हैं। अब देखिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो ये मुद्दा चला है, मैनिफेस्टो में ले लिया, 7 साल 10 साल स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो कमेटी थी ना, जो लागू करने की कमेटी थी, उसके चेयरमैन रहे हैं 7 साल। तब तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, एक बार भी नहीं कहा कभी प्रेस में आगे कि हाँ लागू होनी चाहिए। उस कमेटी के मेंबर थे खुद स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू करने वाली कमेटी थी, चेयरमैन। कभी भी नहीं गया और ही अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेगा रहे हैं जी हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। हरियाणा बोले सेंटर में दिया गया है, हरियाणा का मुद्दा नहीं है, सेक्टर में तो दिया है, उसमें दिया गया है। तो साथियों आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अपने आप जागरूक हो रही है। बड़े अच्छा लगा आपको देख के, आप इतनी संख्या में जो है इकट्ठे हुए हैं और इतना मान सम्मान देने पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चडोनी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। सर आज मीटिंग बुलाई गई थी रेवाड़ी, क्या कहेंगे? हाँ, आज रेवाड़ी जिला प्रधान समय सिंह ने रेवाड़ी जिले की मीटिंग ली गई थी और इस मीटिंग में गहन विचार किया गया आगामी भविष्य में किसानों और मजदूरों की चिंता की गई, इनका कैसे कष्ट निवारण किया जा सके, और कुछ पदाधिकारियों को नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। और आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि अभी हमने 75 साल से सारी राजनीतिक पार्टियां देख ली हैं और हमने आंदोलन भी करके देख लिए हैं। जिस तरह से दिल्ली में 3 काले कानूनों के विरुद्ध 13 महीने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन लड़ा और वो दोबारा से फिर उन्हीं काले कानूनों को अभी साइलोज सारे चालू कर दिए हैं और मंडियां तोड़नी शुरू कर दी हैं, यानी कि पिछले दरवाजे से फिर वही कानून ला रहे हैं। अभी ये विचार विमर्श किया गया है कि राजनीति में जब तक हमारे किसान और मजदूर की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पे हम अपनी एसएसपी पार्टी के बैनर के नीचे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई निर्णय हुआ है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके क्योंकि कोई किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कोई ऐसा तो नहीं किसी पार्टी ने बढ़िया काम किया हो, क्योंकि 75 साल से हमने सारी पार्टियां देख ली हैं। हमने कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, लेकिन हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से हमने यही अपील की है कि अपना सोच समझ के वोट दे देना, लेकिन वोट इकट्ठी देना है। अभी टाइम बहुत है, हमने ये अपील की है कि इकट्ठी वोट देनी है, जहाँ भी देनी है वो इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर है।
सर मीटिंग लेने आए हैं रेवाड़ी में, क्या पूरा माजरा है? देखिए, हमारे संगठन की मीटिंग थी जिसमें अपना संगठन के विस्तार के लिए और जो चुनावी माहौल चल रहा है इसको लेके हमने अपनी मीटिंग की थी। और इसमें कुछ जो लोकल मांगे हैं इनको लेके एसडीएम साहब को ज्ञापन देना था, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो एमएसपी की अगर बात की जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर बात की जाए, तो कहाँ तक लागू हो पाई हैं? कैसा देख रहे हैं जो भाजपा की सरकार जो पिछली थी, अभी लोकसभा चुनाव भी होना है? एमएसपी के तो ये हाल है, अब सरसों को लगा के चल रही है, सरसों का एरिया है, सरसों का जो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने दे रखा है वो 5650 रुपये है, लेकिन बिक्री है 4500। तो एमएसपी का तो बुरा हाल है जी। अब ये नहीं पता कि क्या इनके दिमाग में है। अब चैनलों, बड़े बड़े चैनलों में बैठ के तो हर बार जो है नारा देते हैं कि एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। बताइए नीचे ग्राउंड लेवल पे आके देखिए ना, कहाँ एमएसपी मिल रही है, किसान कितना परेशान है। तो लोकसभा चुनाव भी है, 25 तारीख को मतदान भी होना है। आपने भी सांसद को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस बारे में? सांसद को लेकर टिप्पणी मैंने ये की है, मैं तो लोगों से पूछ रहा था कि आपके जो एरिया का सांसद है बनने के बाद कितनी बार आपके बीच में आया है? लोगों ने बोला एक बार भी नहीं आया। तो मैं तो लोगों से अपील कर रहा था कि अपने बीच से लोगों को खड़ा कीजिए, जिन्होंने अपने आप को पहले साबित किया, आपके हक में कार्य किए हैं, उनको खड़ा कीजिए, ना कि उन लोगों को जो पहले आपसे वोट मांग रहे हैं फिर आपके कार्य करने की आपको उम्मीद जता रहे हैं और करेंगे नहीं। तो मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव दिखाई दे रहा है, तो क्या मानते हैं कौन सी पार्टी किसानों का भला कर सकती है? देखिए, भला तो किसानों का सिर्फ किसान ही कर सकता है, किसान के अलावा देखिए राजनीतिक पार्टियां आज की तो है नहीं, 70-75 साल हो गए, भला तो हुआ नहीं किसी से। किसान का भला किसान ही कर सकता है। जब तक किसान राजनीति में नहीं आएगा, खुद राजनीति के अंदर नहीं कूदेगा, तब तक किसान का भला नहीं। विधानसभा चुनाव की बात है कि विधानसभा चुनाव आएगी, एक बात होती है, आंदोलन करके हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर इन चीज़ों को किसान के हक की बात बिल्कुल तरीके से करनी है, बिल्कुल पक्के तौर पे करनी है, तो तब तक नहीं होगी जब तक किसान विधानसभा में और लोकसभा में जाके नहीं। तो भारतीय किसान यूनियन का अगर लोकसभा चुनाव को लेकर वो किया जाए तो रुख कहाँ रहेगा? देखिए, ये तो हमने अपने जिला जो अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारियों के ऊपर इसकी ड्यूटी सौंप दी गई है कि एक तरफ सारी वोट डालें। कोई भी हमारा पदाधिकारी किसी की भी सपोर्ट में स्टेज पे ना चढ़े, जो आपको सही लगता है कैंडिडेट उस पर वोट करें।